नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। शनिवार दोपहर 12 बजे भाजपा नेता शिवपाल यादव ने पुलिस अधीक्षक को मोहनगढ़ थाना प्रभारी के खिलाफ एक लिखित आवेदन दिया। ज्ञापन में उल्लेखनीय है कि थाना मोहनगढ़ के 20 फरवरी को अपराध क्रमांक 41/2021 पर सौरभ बिलगैया पुत्र राम कुमार बिलगैया निवासी कोयली जेरोन जिला निवाड़ी एवं राम गोपाल यादव उर्फ पिंटू पुत्र रामचरण यादव निवासी खाकरौन दोनों ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं। थाना मोहनगढ़ में साजिश के तहत थाना प्रभारी मोहनगढ़ आरपी चौधरी ने रिश्वत लेकर झूठा 323, 294, 506 एवं हरिजन एक्ट का मुकदमा लिख दिया है, जिसके संबंध में मुकदमा लिखे जाने के 2 दिन बाद तक आरोपियों को पता नहीं था कि उनके द्वारा इस प्रकार का कोई अपराध किया गया है। 2 दिन बाद सोशल मीडिया के माध्यम से जब आरोपियों को इस कायमी का पता चला, तब उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों के ऊपर इस प्रकार की झूठी कायमी हो गई। तब मैंने तुरंत थाना प्रभारी मोहनगढ़ आरपी चौधरी से मोबाइल पर बात की और कहा कि क्या सौरभ एवं राम गोपाल पर कोई मुकदमा कायम किया गया है। तब थाना प्रभारी मोहनगढ़ ने बताया कि मुकदमा कायम हुआ। जब मैंने अपने लोगों का पक्ष रखते हुए कहा कि आपने ये झूठा प्रकरण दर्ज किया है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपने 40,000 रुपये लेकर ये झूठा प्रकरण दर्ज किया है, तब गुस्से में थाना प्रभारी मुझसे बोले कि हाँ, मैंने पैसा लिया है और प्रकरण मैंने दर्ज किया है। हर महीने 50,000 रुपये एसपी टीकमगढ़ को देता हूँ एवं 50,000 रुपये आईजी सागर को देता हूँ और ये पैसा मैं अपनी वेतन से तो नहीं दे सकता, मुझे कहीं न कहीं से तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए मैं पैसे लेता हूँ और पैसा लेकर मुकदमा भी लिखता हूँ। अगर आपको ये मुकदमा झूठा लगता है तो जांच करवा लें। वहीं भाजपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि थाना प्रभारी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पैसा लेकर मुकदमा लिखते हैं तथा अपने उच्च अधिकारियों को पैसा देते हैं। उपर्युक्त अपराध क्रमांक 41/2021 पूर्णतः झूठ एवं फर्जी कायम हुआ है। इसकी आप समक्ष अधिकारियों से जांच कराकर खात्मा लगवाने का कष्ट करें तथा भ्रष्ट थाना प्रभारी आरपी चौधरी को निलंबित करने का कष्ट करें, ताकि भाजपा के दोनों कार्यकर्ताओं को न्याय मिल सके तथा आगे इस तरह की झूठी कार्यवाहियों पर लगाम लग सके। ये थी टीकमगढ़ संवाददाता विजय चौहान की रिपोर्ट। पकड़ ली, ट्राली पकड़ ली। कौन है DI साहब? ब्रजेश कुमार जी हैं। एक बड़ा फिर क्या हुआ? तो थाने ले आए। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन लगाया कि सर मैं घर के लिए बालू ले आ रहे थे, तो साहब ने ट्राली पकड़ ली, ट्रैक्टर पकड़ लिया है। वो घर बना आप धंधा करते नहीं, उन्हें अपना ट्रैक्टर है वो तो अपने भाड़े से कि भाई वो डालता भी नहीं किसी का, वो तो अपने कि हमने यार एक ट्राली है घर के लिए डाल दो, तो बोले भाई साहब पकड़ लेगा कोई, तो हमने नहीं पकड़ेगा, एक घर ही के लिए है, अपन धंधा कुल कहीं बेचने जा रहे हैं, नहीं पकड़ेगा। तो साहब ने पकड़ ली, यही साहब ने तो थाने ले आए। फिर उनने थाने ले आके फिर कहा कि हमने सर छोड़ दो मतलब, तो साहब तो अंदर चले गए और वहाँ एक प्रशांत जी हैं कांस्टेबल, वो आए, बोले सर तो 15,000 रुपये मांग रहे हैं और वो 6,000 रुपये उन्होंने लिए, ट्राली छोड़ दिया। 12 बजे रात। फिर से बोले सौरभ मिल गई है। क्या है मामला, किस तरह की पुलिस? मामला ये है कि DI साहब महोदय जी ने हमको फ़ोन लगाया आरपी चौधरी ने सुबह बोले वो ट्रैक्टर की लोकेशन में ट्रैक्टर पकड़ना है। तो जो जहाँ पर उत्खनन हो रहा था, तो हमारे मौसी के लड़के को मैंने फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि खाकरों घाट हो रहा, तो हमने ट्रैक्टर पकड़ा दिया और DI साहब ने वो ट्रैक्टर पकड़ के थाने रख लिया और आश्वासन दिया कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली ने कोई कार्रवाई की और ट्रैक्टर को 45,000 रुपये में छोड़ दिया। इसके बाद हमने ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, तो श्रीमान जी ने हमारे ऊपर SC एक्ट का मामला दर्ज कर दिया और जिस दिन SC एक्ट का मामला उस दिन हम यहाँ पर थे ही नहीं, हम तो सागर में थे, हमारे पास होटल के बिल वगैरह सब कुछ है और एक तरफ पुलिस वाले खड़े, एक तरफ माफिया वाले खड़े। अब हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, किससे शरण मांगे? इसमें पूरा SP साहब को सब नॉलेज है, सब जानकारी है, इसमें SP साहब का हाथ है, इसलिए अभी तक DI साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर SP होना चाहिए था, जो जतारा SDO उन जैसा SP महोदय होना चाहिए था यहाँ पर टीकमगढ़ में। आपने इसके पहले आत्महत्या की भी हाँ दी है, कहाँ करें, कहाँ जाएँ? न SP सुन रहा, न SDO सुन रहा, कोई सुनने वाला है ही नहीं। किसके क्या करें फिर? गुमराह कर रहे हो कि ऐसा एक तरफ पुलिस है, माफिया, हम बीच में फंस के रह गए और पुलिस ऐसा विश्वास कोई नहीं करेगा, पब्लिक ना जनता करेगी ना कोई पुलिस पर भरोसा नहीं करेगा। तो पहले बुला लेते हैं, अपना बनाते हैं और फिर लात मार देते हैं। जिस सरपंच ने अपराध क्रमांक हम लोगों को दर्ज कराया है उसकी लोकायुक्त में जांच चल रही है। लेके आए हैं, क्या है मामला? पुलिस ने किसके ऊपर फर्जी मामला बनाया है? भारतीय जनता पार्टी के
दो कार्यकर्ता हैं हमारे, एक तो सौरभ बिलगैया सन ऑफ श्री राम कुमार बिलगैया निवासी चीरौन जिला निवाड़ी, दूसरे राम गोपाल यादव और पिंटू यादव सन ऑफ रामचरण यादव निवासी भाकरौन। इन दोनों लोगों के ऊपर 20 फरवरी को अपराध क्रमांक 41/2021 में फर्जी 323/506 और हर्जन एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया है, जबकि अपराधियों को पता ही नहीं था कि हमने कोई अपराध किया भी है कि नहीं किया। जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ इस तरह का अपराध कायम हो गया, तब उन लोगों को पता चला कि हम पर अपराध कायम हो गया। तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक तरीके से जिला प्रमुख पुलिस के पास आए हुए हैं कि भाई इसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए और जिस अधिकारी ने इस तरह किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आपने जो थाना प्रभारी है उनसे क्या संबंध बात की? जी मैंने बात की थी। क्या हुई? जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इस तरह का अपराध कायम किया हुआ है आपके थाने, बोले हाँ मेरे यहाँ इस तरह का अपराध कायम हुआ है। तो मैंने कहा अपराधियों को तो पता भी नहीं कि हमने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है। बोले मैंने जांच कर ली और मैंने अपराध कायम किया। मैंने सुनने में ये भी आया है कि आपने जो है 40,000 रुपये लेकर के मुकदमा लिखा है। तो बोले हाँ मैंने पैसा लिया है, मुकदमा लिखा है। बोले हर महीने 50,000 SP को देता हूँ, ठीक है, बोलो 50,000 IG सागर को देता हूँ, तो मैं अपनी वेतन से नहीं दे सकता हूँ, पैसा भी लेता हूँ, मुकदमा भी लिखता हूँ। तो आप जांच करवा लेना, अगर मैं गलत होगा तो उस जांच में आ जाए। आप स्वयं भाजपा से हैं और भाजपा की सरकार है, भाजपा के लिए अधिकारी हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं SP भी इन्वॉल्व है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं तो इसमें होगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत TI की शिकायत हमने SP महोदय से की है, और अगर कहीं ऐसा समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही, तो माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को रखेंगे। लेकिन हम प्रत्येक बात को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत रखना चाहेंगे। क्या मामला है? हाँ, ये डॉक्टर शिशुपाल के नेतृत्व में 40-50 लोग आए थे वहाँ से, मोहनगढ़ थाना क्षेत्र लेवन साइड से। उनका ये कहना है कि मोहनगढ़ में एक मामला हर्जन एक्ट का हुआ है पिंटू यादव और उसके बिलगैया के खिलाफ में, वो झूठा उसने किया है। हम उसकी जांच करवा रहे हैं। वो विवेचना जो है SP महोदय ने दूसरे थाना प्रभारी को दी है। और दूसरा जो शिकायत उन्होंने एक और की है कि रेत माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं। तो भी दोनों आवेदन हैं, उनको ले लिया गया है और उसकी जांच हम वरिष्ठ अधिकारी से करवा रहे हैं। सर, TI साहब ने स्पष्ट कहा है कि जो हमने ट्रैक्टर छोड़ा वो 40,000 रुपये के लेके छोड़ा। अब ये नहीं, उसमें SP और IG साहब को हिस्सा भी देते। अब ये हम नहीं कह सकते हैं ये क्या मामला है, उसकी हम जांच करवाएंगे। कोई जो भी बात होगी वो सामने आ जाएगी। एक रात के भी आरोप लगाया ने कि कहा कि दुगोड़ा में एक आरक्षक परेशान करने 6,000 रुपये लिए। नहीं, अब वो हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आएगी तो हम देखेंगे।